चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है सूरज सोनी और आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल द ओनली वन होप पे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उसका नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है? ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। थेल्स भैया ने क्या कहा था, ये कहानी जो चल रही है ये पूरी यहाँ इस समय की कहानी चल रही है, 640 से लेके 546 तक की कहानी। तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की कहानी है। थेल्स भैया ने क्या बोला था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। क्या हुआ? देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में, तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी, कह रहा है अगर किसी ट्राइंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब मान लो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, मतलब आमने सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, आमने सामने, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब इंटरसेक्ट मतलब काट रही है अदर टू साइड पे। देखो ये दो साइड को काट रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है टू साइड को। डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट माने कि अलग अलग, डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, अलग अलग। ये देखो ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई, ठीक है। तो देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है, जो अदर दो साइड है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। सेम रेशियो का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने इस वाली साइड को डिवाइड किया इस वाली साइड से, तो मेरा आंसर वही आएगा जो मेरे इस वाली साइड को इस वाली साइड से डिवाइड करने पे आएगा। तो बेसिकली ये है आपकी थेल्स थ्योरम। क्या कह रही है कि अगर मैंने किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और वो दो डिफरेंट पॉइंट पे काट रही है, तो इस वाली साइड को इस वाली साइड को डिवाइड करने से और इस वाली साइड को इससे डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो कहने की तो बस यही बात है, बीपीटी थ्योरम हमारी, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सब चीज एक ही है। आपके पेपर में ये लिख के आ सकता है या ये लिख के आ सकता है, ये लिख के आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको उसी को ही लिखना है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता रहा, ये थेल्स जी ने ही हमको बताई थी कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। इसीलिए इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इन्हीं की नाम की हमने क्या ले दिया, थ्योरम दे दिया, थेल्स थ्योरम। तो देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा है, इन्होंने ये क्या कहा है कि अगर डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी का मतलब अगर डीई आमने सामने है बीसी के, देखो डीई आमने सामने है बीसी के, तो वो हमें प्रूफ करने को क्या कह रहे हैं कि प्रूफ करो। उन्होंने तो कह दी पर अपने से तो पेपर में प्रूफ करवाएंगे, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर एडी को डिवाइड करेंगे डीबी से तो हमारा आंसर वही आना चाहिए जो एई को डिवाइड करेंगे ईसी से। तो ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो स्टेप किए। पहला स्टेप क्या करा, उन्होंने इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। फर्स्ट स्टेप इन्होंने ये करा। दूसरा स्टेप उन्होंने इस पे 90 डिग्री बनाया, इस पे, इस लाइन पे, मतलब उन्होंने करा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर इसका नाम दे देते एफ, ई एफ टू ए बी। ऐसे ही उन्होंने इसको इससे जोड़ा, इस पे 90 डिग्री बनाया, इसका नाम दे देते हैं जी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर डीजी टू किस पे, एसी पे। उन्होंने सबसे पहले ये दो काम करे, पहले इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। दूसरा काम यहां से इस पे 90 डिग्री गिरा, 90 डिग्री, और यहां से इस पे 90 डिग्री गिरा। अब उन्होंने क्या करा, सबसे पहले ये देखो, उन्होंने ये कहा आप सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। क्या करो, एरिया ऑफ
ट्राइंगल निकालो, किसका, ADE का, ADE। अब बच्चा जानता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है AD, मल्टीप्लाई इस ट्राइंगल की हाइट क्या है EF। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इन्होंने बोला अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, वही हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है BD और इसकी हाइट क्या है। देखो बच्चों यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि अगर मान लो आपको कभी इस तरीके का ट्राइंगल दे रखा हो और आपसे बोलेंगे बताओ इसकी हाइट क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि इसकी हाइट ये है, आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और जिस जगह पे 90 डिग्री बनेगा ना वो चीज जो होगी वो इस ट्राइंगल की हाइट होगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको इसकी हाइट नहीं बोलोगे, आप थोड़ा आगे जाओगे और आगे जाके जिस जगह पे इसका 90 डिग्री आपको दिख रहा है इस ट्राइंगल का वो इसकी हाइट होगी। तो इसकी हाइट DE नहीं होगी, इसकी हाइट हम थोड़ी आगे जाके जो अपने को ये दिख रहा है ना EF, ये इसकी हाइट होगी। तो इसकी हाइट क्या होगी EF। इतनी बात समझ में आई, ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये जो लेटी हुई चीज है ये हाइट नहीं है, हम थोड़ा आगे जाएंगे जिस जगह पे इसकी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो चीज इस ट्राइंगल की हाइट होगी। सिमिलरली हम आगे गए और जिस जगह पे 90 डिग्री दिख रहा है वो इस ट्राइंगल की क्या होगी हाइट होगी। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया सेकंड इक्वेशन से, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से। तो इससे क्या हुआ, हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EF अपॉन हाफ मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई EF। EF से EF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की वैल्यू क्या आ गई AD अपॉन में BD। उन्होंने इसको एक इक्वेशन बना के रख ली, एक इक्वेशन बना के साइड में रख ली। अब यही जो सेम काम है उन्होंने इस तरफ करा, इस तरफ के साइड, अभी इस पार्ट की तरफ किया ना, अब इस पार्ट की तरफ किया। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब उन्होंने ये वाला ट्राइंगल लिया AED, मतलब अब उन्होंने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। तो इसमें क्या होगा, इसकी बेस क्या है हाफ इंटू इसका बेस क्या है AE और इसकी हाइट क्या है DG। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली इन्होंने नीचे वाला ट्राइंगल लिया CDE, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है EC और इसकी हाइट क्या है, वही सेम लॉजिक लगना है कि इसकी हाइट ये नहीं है, कि हम थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाने पे जहां पे 90 डिग्री दिखाई दे रहा वो इसकी हाइट होगी DG। ठीक है, ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि हाइट इसकी इस ट्रायंगल की ये नहीं है, हम थोड़ी आगे जाएंगे और आगे जाके जो 90 डिग्री इसका बन रहा है वो चीज इस ट्रायंगल की हाइट है। ठीक है, तो वही सेम करना है, हमने क्या कर देना है, फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर देना है फिफ्थ इक्वेशन से, यानी कि इसको डिवाइड कर देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर है हाफ इंटू AE अपॉन में DG अपॉन हाफ इंटू EC अपॉन में DG। हाँ, DG से DG कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर है AE अपॉन में EC। ये वाला पार्ट आ रहा है वीडियो में? हाँ, आ रहा है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, आपका 90% सवाल हो गया है, आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट कर लेना है पूरा। अब हमें सिर्फ इन दोनों इक्वेशनों की जरूरत है, तो मैं बाकी सारी रब कर देता हूं, इसको सिक्स्थ इक्वेशन कह देते हैं। तो मैं ये बाकी का पार्ट रब कर देता हूं, आपको अब इन दो इक्वेशनों से मतलब है। तो मैं ये, आप स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, हमने क्या देखना है, हमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और इसके बीच में एक बेस ले लिया मैंने इस बेस को चुन लिया और इसकी मदद से मैंने ट्राइंगल बनाए,
एक ट्राइंगल ये बनाया, इसी बेस से मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया, इसी बेस से मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया। तो ये जो तीनों ट्राइंगल होंगे ना, इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो अगर दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है और एक सिंगल बेस से आप जितने मर्जी ट्राइंगल बना लो, जितने मर्जी ट्राइंगल बना लो, इन सभी ट्राइंगलों का एरिया जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेम बेस होना चाहिए। दो लाइन पैरेलल, सेम बेस, तो सभी ट्राइंगलों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब इसी चीज को आप यहां पे नोटिस करिए। इस ट्राइंगल को देखिए, BDE को देखिए, और इस ट्राइंगल को देखिए CDE। क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है? क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल है BC के, इसमें भी मतलब हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है। क्या ये दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम है? हाँ, दोनों लाइन आपस में पैरेलल, लाइन के बीच में भी है दोनों ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगलों का बेस भी क्या है, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हम इसको लिख के दिखाएंगे क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड, या ऐसे कह सकते हैं, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE have same base DE and between parallel line DE and BC। तो मैंने क्या बताई, अगर सेम बेस है और पैरेलल लाइन के बीच में है तो दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां से एक चीज नोटिस करिए, ADE और AED क्या सेम चीज है? ADE जब भी इसी ट्राइंगल की बात हो रही है, AED जब भी इसी ट्राइंगल की बात हो रही है, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम है, मतलब दोनों के एरिया भी सेम होंगे। हाँ, और हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्राइंगल के एरिया भी क्या है, सेम है। यानी कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। ध्यान से देखिए, ये दो तो इक्वल थे ही, ये दोनों हमने प्रूफ कर दिए। अब जब ये एरिया के रेशो इक्वल है तो इनकी ये चीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कह सकते हैं अगर 2 बराबर है 5 के और वही 2 बराबर है 6 के, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही चीज हम कह सकते हैं कि ये अगर बराबर हैं तो इनकी रेशोज भी क्या होंगी, बराबर। अगर ये बराबर हैं तो इनकी रेशोज भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि AD अपॉन में BD बराबर होगा AE अपॉन में EC के। तो यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें तो हमारा रेशो सेम आना चाहिए। तो ये आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसको जरूर से प्रैक्टिस करके जाएं। और इस पे बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जरूर कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।